बजट से हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में हमेशा शिक्षा के सुधारों में शिक्षा के प्रति बजट बढ़ के आए ताकि शिक्षा में विकास विस्तार हो सके। चिकित्सा में जो चिकित्सा अपना चिकित्सा के काम है, जो डॉक्टरी के काम है, इनमें हमारा चिकित्सा बजट भी अच्छा हो ताकि लोगों को सही तरीके से सस्ता इलाज मिल सके। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती है, मनमानी फीस जो इनकी हर बार बढ़ाई जाती है, तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। बाकी बाकी मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार जनता के प्रति ध्यान में रखते हुए सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बजट इस बार जनता के बिल्कुल जनता का बजट बनाएगी, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा और इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, रोजगार का भी ऐसा है कि अब जब रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं जिससे युवा जो हैं वो नशे को छोड़कर अपना रोजगार की तरफ बढ़े और ऐसे उपाय अपनाए जाएं कि रोजगार के अवसर अपने आप ही बढ़ते रहें, कुछ नौकरियां बढ़े, कुछ बिजनेस बढ़े, कुछ लोगों का प्राइवेट अपना जो काम है, अपना बिजनेस धंधा जो करें लोग, वो अच्छे तरीके से कर पाएँ ताकि लोग नशे की तरफ से ना दौड़ें। मैं राजेश गोयल एडवोकेट, नारनौल निवासी। हरियाणा बजट सरकार जो दे रही है, बीजेपी सरकार का लगातार तीसरी बार विजय होना, लगातार ये बजट पेश करना, सरकार से जनता प्रसन्न है और इसी प्रसन्नता को सरकार जारी रखेगी। और उम्मीद है नगर पालिका को भी पूरा बजट मिलता है। पूरा बजट के साथ नगर पालिका हमारा पूरी सेवा करती है। उसमें स्वच्छता, सरकार के रोड और हॉस्पिटल्स सरकार की तरफ से हर तरह से डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। और जो छोटी मोटी शिकायत प्रॉपर्टी आईडी डेवलपमेंट और रजिस्ट्री के लिए होती हैं, वो भी सरकार बहुत ध्यान रख रही है और धीरे धीरे दूर हो रही हैं। कुछ कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं, सरकार धीरे धीरे उनको वैध कर रही है। जिनकी जरूरत के हिसाब से काम सरकार पूरा कर रही है, वो सही दिशा में चल रहा है और इसी दिशा में उम्मीद करते हुए सरकार इसको और गति देगी और डेवलपमेंट पूरी दिशा में चलेगा। टैक्स जीएसटी पूरा चल रहा है, सही दिशा में जीएसटी चल रहा है। सरकार का केंद्र सरकार के साथ समीकरण बिल्कुल डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है और उम्मीद है इसी दिशा में काम करती रहेगी। मैं विवेक अग्रवाल, नई मंडी नारनौल से। सरकार से टैक्स में हमें ये उम्मीद रहेगी इस बार कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, जो कि एक बहुत बेसिक नीड है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाए। हमारे यहाँ पर अब दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है और डॉक्टर्स उनको रेफर कर देते हैं आगे फर्दर सिटीज़ के लिए और रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देके हमारे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई ना कोई जरूरी कदम उठाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा बाकी जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं, वाटर सप्लाई के लिए, सिवरेज के लिए, जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे इलाके में, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सही है। मेन तो यही है कि वाटर सप्लाई का, सिवरेज का जो है, इसके ऊपर फोकस करके उनको काम करना चाहिए। तो ये मानते हैं कि बजट में इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक आदमी की बहुत बेसिक नीड्स है स्वास्थ्य को लेके। एक आदमी को क्या चाहिए? पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए, उसको रहने के लिए घर मिल जाए, पूरी बिजली आपूर्ति मिल जाए, स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, ये सब चीजें ही होनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो अभी हरियाणा में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास उसके लिए अच्छे प्लान्स भी हैं, तो वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वो ठीक है। अभी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो आज से 5 साल में और अब में बहुत फर्क आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। बाकी अभी जो लोकल रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जो ज्यादा हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ बाईपास के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। क्या उम्मीद है? सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। एक व्यापारी होने के नाते जो सेंटर ने बजट पेश किया, मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया, वो बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया इस साल। जो टैक्स स्लैब की सीमाएं बढ़ाई, एक व्यापारी वर्ग में और एक छोटे व्यापारी होने के नाते उससे सभी व्यापारी वर्ग में खुशी थी। कुछ उम्मीदें स्टेट के बजट से भी हम कर रहे हैं। सबसे पहली उम्मीद ये करते हैं कि जो आज के समय पे एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे बड़ी चीजें दो है जो एक आम आदमी चाहता है।
तो सरकार से, नायब सिंह सैनी सरकार से यही उम्मीद है कि हेल्थ केयर में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो बजट है वो ज्यादा खर्च होना चाहिए बाकी चीजों के मुताबिक। इसके अलावा किसानों को भी जो राहत मिलनी चाहिए बजट के अंदर। कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स लग गया, जैसे खाद्य प्रोडक्ट है जिन पर टैक्स लग गया, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, वो टैक्स भी सरकार को, केंद्र सरकार से बातचीत करके वो टैक्स भी हटवाना चाहिए। किसानों का बजट में ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो ही बाजार खुशहाल होगा और व्यापारी भी जब भी खुशहाल होगा। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं एक व्यापारी हूँ। आने वाले बजट से बहुत सी उम्मीदें होती है, इसी पे भविष्य टिका होता है प्रदेश का। मेरे को लगता है अभी जो नई नई सरकार बनी है हरियाणा की, इसको आने वाले समय में एजुकेशन और मेडिसिन पे फंडिंग बढ़ानी चाहिए। अभी हरियाणा प्रदेश का नाम देश के अंदर अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है। यहाँ पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रोजगार, ये बड़े मुद्दे रहते हैं। रोजगार का मुद्दा यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से एक युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसके लिए प्रदेश को कुछ चीजों में छूट देके, कुछ रोजगार बढ़ा के, जैसे पिछली सरकार ने किया था लोकल में 75% आरक्षण, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उस टाइप का कोई कदम उठाया जाता है तो प्रदेश से उद्योग पलायन पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी बजाय औद्योगिकरण बढ़ाने पे जोर देना चाहिए, जिसमें सभी का हिस्सा बनता है, सभी को रोजगार बनता है। युवा की जेब में पैसा आएगा तो खर्च होगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो सरकार का मेन जो टारगेट है वो रोजगार बढ़ाने पे होना चाहिए। बाकी चीजें तो जीएसटी लगने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रही नहीं, उन पे बात करना तो कोई फायदा नहीं है। बाकी रही बात कानून व्यवस्था की, सैनी साहब की दूसरी टर्म में आने के बाद कानून व्यवस्था में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ सुधार हुआ है, जो कि कंटिन्यू सुधार की और जरूरत है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। नमस्ते सभी को, मैं सारिका अग्रवाल। मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट आ रहा है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज़ हमारे जो हाउसवाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिकॉज हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज़ होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए। अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। सो प्लीज़ गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे गृहिणियों पे थोड़ा ध्यान दे और हमारे जो किचन का जो खर्चा है वो उस पर थोड़ा, सामान जो भी यूज़ होता है उस पर थोड़ा ध्यान दे के बजट में उस पर कम रखे, जीएसटी या जो भी रखे उसको कम कर दिया जाए खाने की चीज़ों पे। बस मैं इतना ही चाहती हूँ सरकार से। थैंक यू। बजट देखो, कोई एक थोड़ा है, कितने बजट आ लिए। मैं तो ये उम्मीद करूँ कि आम आदमी को क्या मिलने जा रहा है। आम आदमी कितना परेशान है। आप पत्रकार हैं, गली गली घूमते हो, मतलब जो सरकार वादे करती है वो कोई सरकार है, सरकार आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो वादे करती है उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। अब दिल्ली में सरकार बनी है, 2100 रुपये कहा था। अपना हरियाणा में सरकार बनी है, लेडीज़ों को 2100 रुपये कह रखा है। अब एक तो इसमें क्लियरिटी नहीं है कि वो 2100 रुपये चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई मध्यम वर्ग है, क्या सभी लेडीज़ को दिया जाएगा। इसको क्लियर, अखबार में क्लियर आनी चाहिए, क्लियर कट। जो भी वित्त मंत्री है, जो भी सीएम साहब हमारे, जो भी हमारे स्थानीय नेता हैं, वो इस बारे बताएं जनता को कि ये क्राइटेरिया क्या है इसका। नंबर 2, अगर आपने कहा भी 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा ना, आप उसमें क्लियर बताते कि 500 रुपये गरीबी रेखा से नीचे आएगा। गरीबी रेखा का पैमाना नहीं नापा आज तक। आपको मैं लेंटर के घर दिखा सकता हूँ भिवानी में, जो गरीबी रेखा का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बेचारे गरीब हैं वो चक्कर काट रहे हैं। उधर से हमारे सीएम साहब इतने लायक आदमी बने अब की बार, पहली बार, कि हंसमुख रहते हैं। सबसे पहली बात तो इससे एनर्जी आती है आम जनता में कि आपका राजा खुश रहेगा तो जनता खुश रहेगी। मैं बधाई देता हूँ नायब सिंह सैनी साहब को, और उनके साथ बधाई के साथ उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरह की स्माइल करते हैं, इस तरह की स्माइल पूरी जनता के चेहरे पर ले आएँ आने वाले 5 साल में, ताकि आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़े। जनता किलकी मारा खड़ी होके कि भाजपा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी में कोई दमबाजी नहीं रही है। हम तो अब सिर्फ आपसे उम्मीद करते हैं
कि आप इस पर खरे उतरें। बजट में हम ये कहेंगे कि गरीब आदमी से ऊपर उठाने का बजट, और उसको आप अधिकारियों पर ना छोड़िए। अपने नेता पर जैसे आप पन्ना प्रमुख बनाते हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी आप एक पन्ना प्रमुख लगाओ कि वो जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं चंडीगढ़ से, वो फैसिलिटी आम आदमी को मिल रही कि नहीं मिल रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि किसानों के हक में और आम जनता के हक में बजट आए। मैं अमित बंसल, पेपरवेल इंडस्ट्रीज भिवानी से। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार अब की बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है, और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे, और एक्शन कर उस अपराध को, जघन्य अपराध को या सामान्य अपराध को पकड़कर और पकड़े और व्यापारी की समस्या का समाधान करे। उसके अलावा सबसे पहले जरूरी है कि आज की डेट में जीएसटी का जो स्लैब है वो 5%, 12% और 28% और 18% के स्लैब के अंदर है। तो हम अपेक्षा करते हैं सरकारी जीएसटी का सरलीकरण करके थोड़ा सा स्लैब को एक ही स्लैब के अंदर लेकर आए, जिससे क्या कि व्यापारी को दिक्कतों का, जो जीएसटी की दिक्कतें हैं उसका सामना न करना पड़े। इस तरह की सुविधाओं का हम चाहते हैं कि सरकार बजट के अंदर अनाउंसमेंट करे। हम भिवानी शहर के व्यापारी काफी समय से सरकार से एक मांग करते और भी आ रहे हैं कि हमें एक इंडस्ट्रीज एरिया जो मूलभूत सुविधाओं से हो, और वो इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर सरकार स्थापित करे, जो कई बार अनाउंस भी हो चुका है, जिसकी एक्वायरमेंट भी हुई है, लेकिन वो आज तक बना नहीं है। तो हम सोचते हैं कि इस वर्ष के बजट में सरकार भिवानी के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना जरूर करेगी। बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीज़न हैं भाई, सीनियर सिटीज़न को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हों, जो कमी है उनको दूर किया जाए। और SC ST के बच्चों के लिए जो वजीफे की सुविधा थी, सुनने में आया है कि लगभग बंद हो गया है वो, तो ऐसी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए जिनसे आम आदमी का फ़ायदा हो। बच्चे पढ़ेंगे, कल को नौकरी के लिए भी तैयार होंगे वो, और भी दायरे बढ़ेंगे। तालीम तो अच्छी चीज़ है, तालीम से तो दायरा बढ़ेगा। हरियाणा का जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर हरियाणा सरकार को मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में जैसे SC ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, इनको वजीफा मिलता था, लगभग या तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और ऐसी बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना पाठ्यक्रम की किताबें खरीद सके और पढ़ाई को जारी रख सके।